एक मिनट के अंदर तुम्हें समझाता हूँ इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग के कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे तुम्हें एक कप दिख रहा होगा और कप के बाहर तुम्हें एक प्लेट दिख रहा होगा और प्लेट के भी बाहर एक टेबल दिख रहा होगा। इस कप को मान लो कि ये चाइल्ड है और ये प्लेट जो है इसका चाइल्ड का पेरेंट है और ये जो टेबल है वो इस पेरेंट का भी पेरेंट है, यानी कि चाइल्ड पेरेंट और उसके पेरेंट यानी कि ग्रैंड पेरेंट। अगर मैं इस बच्चे को थोड़ा भी कुछ करूँ तो इसकी माँ क्या बोलेगी, क्या हुआ मेरे बच्चे को, यानी कि इसको एहसास होगा माँ को। उसके बाद क्या होगा, नाना जी क्या बोलेंगे, अरे क्या सुबह सुबह ड्रामा लगा के रखे हो। तो नाना जी भी क्या कर पाए, फील कर पाए। तो अगर चाइल्ड को कुछ कर रहा हूँ तो उसके पेरेंट को प्रॉब्लम हो रहा है, उसके भी पेरेंट को प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मैं इस प्लेट को कुछ करूँ यानी कि इसकी माँ को कुछ करूँ तो इसके पेरेंट को प्रॉब्लम होगा। बट ये चाइल्ड क्या निकला, ये बच्चा क्या निकला, नालायक निकला, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे ही अगर इस नाना जी को कुछ करूँ तो इसकी माँ को और इसके बच्चे को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों भी नालायक निकल गए। तो ये हो गया इवेंट बबलिंग, यानी कि बबल हो रहा है बाहर की तरफ। अगर मैं चाइल्ड पे क्या कर रहा हूँ, इवेंट ट्रिगर कर रहा हूँ, तो पेरेंट पे भी ट्रिगर हो रहा है और ग्रैंड पेरेंट पे भी ट्रिगर हो रहा है। लेकिन इवेंट कैप्चरिंग में इसका उल्टा हो जाएगा। अगर मैं चाइल्ड को कुछ करता हूँ तो पहले ग्रैंड पेरेंट को होगा, फिर पेरेंट को होगा, फिर चाइल्ड को होगा। अगर मैं मदर को करता हूँ तो पहले ग्रैंड पेरेंट को होगा, फिर मदर को होगा, चाइल्ड को नहीं होगा, क्योंकि इस केस में भी बच्चा नालायक निकल गया। फिर अगर ग्रैंड पेरेंट को कुछ करूँ तो इस माँ को और इस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ रहा इनको, नाना जी को। तो इसका फ्लो कुछ इस तरीके से रहने वाला है, कप से ट्रे, ट्रे से टेबल, ये हो गया इवेंट बबलिंग। और अगर इसका उल्टा कर दूं तो ये हो गया इवेंट कैप्चरिंग। इसको कोड के थ्रू समझते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने एक डिव के अंदर डिव बनाया और उसके अंदर भी एक डिव बनाया है। यहाँ पे मैंने तीनों पे इवेंट को ट्रिगर किया है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं चाइल्ड पे क्लिक करता हूँ तो पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट को भी फर्क पड़ेगा। तो मैंने चाइल्ड पे क्लिक किया तो चाइल्ड, पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट को फर्क पड़ा। अगर मैं पेरेंट पे क्लिक करता हूँ तो चाइल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट को फर्क पड़ रहा है। अगर मैं पेरेंट पे क्लिक कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, पेरेंट और चाइल्ड को कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि इवेंट ट्रिगर नहीं हो रहा है। तो ये हो रहा है बबलिंग, मतलब अंदर से बाहर की तरफ बबल कर रहा है। बट अगर मैं तुम्हें कैप्चरिंग का दिखाऊं तो कैप्चरिंग में यहाँ पे एक थर्ड आर्गुमेंट आता है, ट्रू या फॉल्स। अगर मैं ट्रू कर रहा हूं तो बता रहा हूं कि इवेंट को कैप्चर करो, तो मैंने क्या किया, सबको कैप्चर कर दिया है। अब क्या होगा, मैंने क्या बोला था, बाहर से अंदर की तरफ आएगा। तो मैं अगर चाइल्ड पे क्लिक करता हूं तो ग्रैंड पेरेंट होगा, पेरेंट होगा और चाइल्ड होगा। और अगर मैं इस पेरेंट पे क्लिक करता हूं तो ग्रैंड पेरेंट होगा और पेरेंट होगा और चाइल्ड नहीं होगा। और अगर मैं ग्रैंड पेरेंट पे क्लिक करता हूं तो क्या होगा, सिर्फ ग्रैंड पेरेंट कैप्चर होगा, पेरेंट और चाइल्ड नहीं होगा। यानी कि ये क्या हो रहा है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। तो बबलिंग में क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ, और कैप्चरिंग में क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ के थ्रू समझना है तो फॉलो करना मत भूलना। टिल देन बाय।